हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इसी वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉपीराइट उल्लंघन के उपाय। ठीक, तो समझते हैं क्या है। संघीय न्यायालय कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाला नागरिक उपचार और आपराधिक प्रतिबंधों दोनों के अधीन हो सकता है। यदि कॉपीराइट धारक मौद्रिक हर्जाना और लाभ, वकीलों की फीस या निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है तो कॉपीराइट धारक संघीय अदालत में कॉपीराइट उल्लंघनकर्ता नागरिक उपचार और आपराधिक प्रतिबंधों दोनों के अधीन हो सकता है। यदि कॉपीराइट स्वामी मौद्रिक हर्जाना और लाभ, वकीलों की फीस और या निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है तो कॉपीराइट स्वामी कथित उल्लंघनकर्ता के खिलाफ नागरिक कॉपीराइट उल्लंघन के लिए संघीय अदालत में मुकदमा शुरू कर सकता है। यदि उल्लंघन जानबूझकर और व्यावसायिक लाभ या निजी वित्तीय लाभ के प्रयोजनों के लिए है या उल्लंघन में 180 दिनों की अवधि के दौरान $1000 से अधिक मूल्य की प्रतियों का जानबूझकर पुनरुत्पादन या वितरण शामिल है। संघीय न्यायालय में कॉपीराइट उल्लंघन के लिए विभिन्न उपचार कॉपीराइट स्वामियों के लिए उपलब्ध हैं और नीचे विस्तार से समझाई गई हैं। पहला है रोक। संघीय न्यायालय में कॉपीराइट स्वामी भविष्य में या चल रहे सिविल कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने या नियंत्रित करने के लिए प्रारंभिक या स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर सकता है। न्यायालय आमतौर पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करते हैं जहां दायित्व स्थापित होता है और उल्लंघन जारी रहने का खतरा होता है। जब्ती और विनाश। संघीय न्यायालय किसी भी समय कार्यवाही लंबित रहने पर उल्लंघनकारी वस्तुओं को जब्त करने का आदेश दे सकता है। अंतिम निर्णय के भाग के रूप में न्यायालय उल्लंघनकारी वस्तुओं को नष्ट करने या किसी अन्य उचित निपटान का आदेश भी दे सकता है। हर्जाना। अंतिम निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय कॉपीराइट स्वामी उल्लंघनकर्ता के वास्तविक नुकसान और लाभ या वैधानिक नुकसान यानी कानून द्वारा निर्धारित नुकसान या कॉपीराइट अधिनियम को वसूलने का विकल्प चुन सकता है। वास्तविक नुकसान कॉपीराइट स्वामी के नुकसान की राशि और उल्लंघनकर्ता के किसी भी लाभ के रूप में दिया जा सकता है जो नागरिक कॉपीराइट उल्लंघन के कारण हो। ठीक है, जो नागरिक क्या है, कॉपीराइट उल्लंघन के कारण हो। संघीय न्यायालय में वैधानिक नुकसान $200 और $1,50,000 के बीच की राशि में दिया जा सकता है, जिसमें से पहला केवल निर्दोष उल्लंघनकर्ता के लिए उपलब्ध है और दूसरा जानबूझकर उल्लंघन के मामले में उपलब्ध है। संघीय न्यायालय में वैधानिक नुकसान आमतौर पर केवल उन कॉपीराइट स्वामियों को उपलब्ध होता है जिन्होंने उल्लंघन से पहले अपने कॉपीराइट पंजीकृत किए हैं। न्यायालय की लागत और वकीलों की फीस। संघीय न्यायालयों को किसी भी पक्ष द्वारा या उसके विरुद्ध पूर्ण न्यायालय लागत की वसूली की अनुमति देने का विवेकाधिकार है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में विजयी पक्ष को उचित वकीलों की फीस देना भी शामिल है। हालांकि वादी कॉपीराइट स्वामियों को वकीलों की फीस तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उन्होंने क्या है, अपने कार्यों को समय पर US कॉपीराइट कार्यालय में पंजीकृत नहीं करा लिया हो। आपराधिक दंड। यदि उल्लंघन जानबूझकर और व्यावसायिक लाभ या निजी वित्तीय लाभ के उद्देश्य से किया गया है या उल्लंघन में 180 दिन की अवधि के दौरान $1000 से अधिक मूल्य की कई प्रतियों का स्वेच्छा से पुनरुत्पादन या वितरण शामिल है तो कथित उल्लंघनकर्ता को संघीय ग्रेड जूरी द्वारा दोषी ठहराया जा सकता है और आपराधिक कॉपीराइट उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। या दोषी पाया जाता है तो उल्लंघनकर्ता 5 साल तक की कैद और $250,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक। कॉपीराइट दावा बोर्ड CCB। कॉपीराइट दावा बोर्ड CCB कुछ प्रकार के छोटे कॉपीराइट विवादों को हल करने के लिए संघीय न्यायालयों का एक स्वैच्छिक विकल्प है। CCB में आपराधिक दंड उपलब्ध नहीं है और कॉपीराइट उल्लंघन के लिए केवल सीमित नागरिक उपचार ही दिए जा सकते हैं। हर्जाना। CCB विजेता पक्ष को मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। हालांकि CCB द्वारा दी गई कुल मौद्रिक क्षतिपूर्ति एक मामले में $30,000 से अधिक नहीं हो सकती। उल्लंघन के दावों के लिए कॉपीराइट स्वामी CCB द्वारा मामलों में अंतिम निर्णय लेने से पहले किसी भी समय वास्तविक क्षति और लाभ या वैधानिक क्षतिपूर्ति के बीच चयन कर सकता है। कोई पक्ष क्षतिपूर्ति का पीछा न करने का भी विकल्प चुन सकता है। वास्तविक क्षतिपूर्ति कॉपीराइट स्वामी की हानि की राशि तथा उल्लंघनकर्ता को उल्लंघन के कारण होने वाले लाभ के बराबर दी जा सकती है, किंतु किसी भी मामले में दी जाने वाली कुल क्षतिपूर्ति $30,000 से अधिक नहीं हो सकती। CCB में वैधानिक हर्जाना उल्लंघन किए गए प्रत्येक कार्य के लिए $200 से $15,000 के बीच की राशि प्रदान किया जा सकता है, जिसमें पूर्व केवल निर्दोष उल्लंघनकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
संघीय न्यायालयों के विपरीत, जहां वैधानिक हर्षाने के पुरस्कार की अनुमति देने के लिए आमतौर पर उल्लंघन से पहले किसी कार्य को पंजीकृत किया जाना चाहिए, सीसीबी में कॉपीराइट मालिकों के लिए वैधानिक हर्षाने की एक सीमित राशि उपलब्ध है, भले ही कार्य कॉपीराइट कार्यालय के साथ समय पर पंजीकृत न हो। उल्लंघन किए गए प्रत्येक कॉपीराइट कार्य के लिए $7,500 तक और समय पर पंजीकृत नहीं किए गए सभी उल्लंघन के लिए किए गए कार्यों के लिए $15,000। ठीक, अब हम बात करते हैं रोक। सीसीबी निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता है, हालांकि अगर पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचते हैं जहां एक पक्ष किसी खास आचरण को रोकने के लिए सहमत होता है, तो सीसीबी आगे निर्धारण में यह आवश्यकता शामिल कर सकता है कि पक्ष आचरण को रोकने के लिए समझौते का पालन करें। उस समझौते का उल्लंघन के मामले में दिए जाने वाले मौद्रिक नुकसान की राशि पर भी असर हो सकता है, क्योंकि केस अधिनियम सीसीबी को यह कारक बताने की अनुमति देता है कि सीसीबी द्वारा दिए जाने वाले नुकसान की राशि का निर्धारण करते समय उल्लंघन करने वाला पक्ष उल्लंघनकारी गतिविधि को रोकने या कम करने के लिए सहमत हुआ या नहीं। जबकि तकनीकी रूप से सीसीबी निर्धारण में पक्षों के समझौते को शामिल करना निषेधाज्ञा राहत नहीं है, यह प्रभावी रूप से समान कार्य है। ठीक, न्यायालयों की लागत और वकीलों की फीस। सामान्य नियम के अनुसार सीसीबी में पक्षों को अपने वकील की फीस और अदालती खर्च का भुगतान स्वयं करना चाहिए। हालांकि इस नियम के अपवाद तब होते हैं जब मुकदमा चलाने में विफलता के कारण दावा खारिज कर दिया जाता है, यानी जिस पक्ष ने मामला शुरू किया था वह भाग लेना बंद कर देना, या जहां सीसीबी ने निर्धारित किया है कि किसी पक्ष ने उत्पीड़न या अन्य अनुचित उद्देश्य के लिए या कानून या तथ्य में उचित आधार के बिना दावा, प्रतिदावा या बचाव किया है। जहां सीसीबी यह निर्धारित करता है कि पक्ष ने इस तरह के बुरे विश्वास वाले आचरण में भाग लिया है, सीसीबी आमतौर पर किसी भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष को $5,000 से अधिक की राशि में उचित लागत और वकीलों की फीस प्रदान करेगा। इसके दो अपवाद हैं, जहां प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष या कार्यवाही में किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, तो उस पक्ष को केवल लागत के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि $2,500 से अधिक नहीं होगा। दूसरा, असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि जहां किसी पक्ष ने बुरे विश्वास वाले आचरण का पैटर्न या अभ्यास प्रदर्शित किया हो, सीसीबी न्याय के हित में $5,000 से अधिक की लागत और वकीलों की फीस दे सकता है।